नमस्कार गुरुजी। जी। आपसे एक पूछना था, वो पूछने की हिम्मत तो मुझ में नहीं है, लेकिन फिर भी मन में एक शंका है। आजकल उत्तर भारत में जी। साईं बाबा की मूर्तियाँ और साईं बाबा को मुसलमान बोले जाने पर उनकी मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं। तो ये क्यों हो रहा है? साईं बाबा तो हम हिंदुओं के आराध्य माने जाते हैं, फिर भी ऐसा उत्तर भारत में क्यों हो रहा है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। जो साईं बाबा है, इनको कैसे मुसलमान कहते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। साईं बाबा ने खुद ने तो कभी ये नहीं कहा कि मैं कौन सी जात का हूँ, ना मैं उन्होंने कभी अपने आप को हिंदू बताया, ना उन्होंने अपने आप को मुस्लिम बताया। वो तो गुरुद्वारे में जाते थे, वहाँ पे सेवा करते थे, मस्जिदों में जाते थे, वहाँ अपनी नमाज़ पढ़ते थे। उसके बाद में क्रिश्चनों के मंदिरों में जाते थे, वहाँ पे अदायगी करते थे। तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा है, और कभी भी आज तक उन्होंने किसी को ये नहीं कहा कि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान धर्म की रीति का पालन करो, कभी भी नहीं कहा उन्होंने। उनके वहाँ जितने भी जाने आने वाले थे और सब परमोच्च हिंदू धर्म को मानने वाले थे। खुद बाबा भी जो है हिंदू धर्म को मानते थे अच्छी तरह से। अगर बाबा हिंदू धर्म को मानने वाले नहीं होते तो फिर इतने सालों से जो वहाँ शिरडी में बाबा रामनवमी के पालकी निकालते थे, कृष्ण जयंती की धूमधाम से पालकी निकालते थे, बाद में मंदिरों में डिंडी निकालते थे, ये सब बाबा नहीं करते थे। ये सब होता था तो बाबा ये सब बातें नहीं करते थे। वो ये करते थे कि भाई मेरे पास में आए हो, चलो नमाज़ पढ़ो, या अल्लाह या खुदा करो। कभी आज तक बाबा ने ये कहा है क्या? तो ये जो कुछ लोग हैं इन्हें गिने, जिनको अध्यात्म के बारे में जानकारी नहीं है, जो अध्यात्म शायद समझते भी नहीं है, इन्होंने कोई साधना नहीं करी है, इन्होंने कोई अपने को जप जाप नहीं किए हैं, कई जंगलों में या हिमालय में जाके ये सालों साल बैठे नहीं हैं, तो कैसे ये इस बात को ये करते हैं कि उठा दिया सवाल मुसलमान है, मुसलमान है, किस बात में मुसलमान है? और आज मैं खाली एक राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, एक देश की बात नहीं कर रहा हूँ, अधिकतर देशों में अपने बाबा के मंदिर हैं। मैं मंदिर की बात कर रहा हूँ, मस्जिद नहीं है। अधिकतर देशों में, अमेरिका लीजिए, ऑस्ट्रेलिया लीजिए, जापान लीजिए, कहाँ बाबा के मंदिर नहीं है? और उन मंदिरों में क्या नमाज अदायगी होती है? क्या उन मंदिरों में भगवान के प्रति आरतियाँ नहीं होती हैं? डमरू नहीं बजते हैं? आरती होना मतलब क्या ये मुस्लिम लोगों का सवाल है? क्या मुस्लिम लोग आरतियाँ करते हैं? ये लोग क्यों उठा रहे हैं, क्या उठा रहे हैं, ये बिल्कुल अलग बात है। और क्या मिलता है? अगर मान लो आप मंदिर में गए, मंदिर में बाबा की मूर्ति न जाने किसने कभी स्थापित की होगी, अपने को मालूम नहीं है। वो आए 7-8 जने आते हैं। अब जहाँ 7-8, 10 जने, 12 जने आते हैं और गुंडागिर्दी करते हैं, गुंडागिर्दी के पीछे अच्छा आदमी कौन पड़ेगा? ये तो गुंडागिरी कर रहे हैं ना, तो अच्छा आदमी कौन पड़ेगा? वो बोला ठीक है भाई जाने दो। बाबा भी मन में ये सोचते हैं कि ठीक है गुंडागिर्दी कर रहे हैं ये लोग, आ रहे हैं बाबा की मूर्ति उठा रहे हैं, रोड पे जाकर रख रहे हैं। क्या मिला तुमको? जो लोग वहाँ पे आते थे, लोग वहाँ पे बाबा के दर्शन करते थे, तुमने बाबा को मंदिर में से उठा के जाके रोड पे रखा, तो क्या लोगों के दिलों में से बाबा हट गए? लोगों के दिलों में बाबा नहीं है। अरे लोग तो ऐसे हैं कि बाबा को याद करते हैं तो रात को सपने में बाबा आ भी जाते हैं। ये मंदिरों में से मूर्तियाँ हटाना ये कोई औचित्य होता है? और ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने साधना की है, जिन्होंने तपश्चर्या की है, जिन्होंने जप जाप किए हैं? क्या है? पर कोई समझने के परे की बात है। अब शिरडी की बात तो छोड़िए, क्योंकि शिरडी तो बाबा की है, शिरडी के बारे में हम बात नहीं करें, क्योंकि बाबा की शिरडी, लोग बनेंगे शिरडी के बारे में क्यों बात करें? हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ मंदिर है बाबा के, मैं तो कई जगह गया हूँ, इंदौर है, भोपाल है, कई, मतलब एक नाम, 2 नाम, 5 नाम लेना नहीं, हिंदुस्तान के जितने भी ज़िले हैं, हर ज़िले में 25 से 30 साईं बाबा के मंदिर है। हर ज़िले में इतने मंदिर बाबा के हैं। तो क्या उन मंदिरों में, मस्जिद में जैसे अदायगी करते हैं नमाज की, क्या नमाज पढ़ते हैं? उन मंदिरों में बाबा की आरती नहीं होती है, भगवान की आरती नहीं होती है, श्री राम की आरती नहीं होती है, शिव जी की आरती नहीं होती है? कौन सा मंदिर ऐसे बताइए मुझे हिंदुस्तान में कि जहाँ नमाज पढ़ी जाती है, कि जहाँ लिखा हुआ है नहीं यहाँ पे आपको नमाज पढ़ना है क्योंकि ये साईं बाबा का मंदिर है? और ये बताने वाले कौन है कि साईं बाबा चांद मियाँ है? तुमको अक्ल है? चांद मियाँ ये अलग व्यक्ति है, साईं बाबा ये अलग। साईं बाबा का नामो निशान किसको मालूम नहीं है? साईं बाबा की माँ कौन, साईं बाबा के पिता कौन, ये तुमको मालूम है? अरे बताओ कि साईं बाबा की माँ कौन है, साईं बाबा के पिता कौन है?
तुम कैसे बोल रहे हो कि साईं बाबा मुसलमान है करके? और जो मुसलमान लोग हैं हिंदुस्तान में या बाहर भी, वो भी साईं बाबा को तो मानते हैं ना। ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई चलो हम लोग साईं बाबा के नाम के ऊपर हम लोग मस्जिद में जाते हैं या तो मंदिर में जाते हैं, ये अदायगी करेंगे वो अदायगी करेंगे। कभी कहा है उन्होंने? साईं बाबा कैसे आए, उनके पैदाइश क्या है, कब की पैदाइश है उनकी, कोई बताएं कब की पैदाइश है? हमारे यहाँ पे कई किताबों में ये भी लिखा गया है कि 1918 में बाबा ने समाधि ली। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, किसको मालूम है बाबा ने 1918 में समाधि ली या नहीं ली, किसको मालूम है? मुझे याद है कि मैं अधिकतर हिमालय में जाते रहता हूँ। एक बार मैं ऋषिकेश के ऊपर जा रहा था, वहाँ से मैं देखा तो गंगा थोड़ी सी बह रही है। मैं सोचा चलो गंगा में जाऊँ, छोटी सी गंगा बह रही है, बिल्कुल मज़ा आता है छोटी गंगा में। बड़ी गंगा में तो बहुत बार हम देखते रहते हैं। बहुत बेहतरीन वहाँ पे आश्रम था। वो आश्रम ऐसी जगह था कि जहाँ ऐसा नहीं कि लोग बहुत सारे आए, लोग आते रहे जाते, ऐसा नहीं। वो अपने आप में मस्त थे। उनके कुछ साधु लोग थे, उनके गुरुजी अंदर बैठे हुए थे। वहाँ पे बहुत बढ़िया हवन कुंड रहता है, होम हवन चलते रहते हैं वहाँ पे, गुरुजी वहाँ बैठे रहते हैं। जब हम लोग वहाँ पे गए थे, हम लोग, मैं लोगों को लेके जाता हूँ हिमालय में, जब हम वहाँ पे गए थे तो हमारा स्वागत किया, बिठाया। अंदर शिव जी की बड़ी गुफा है, वहाँ पे हमने जप जाप किए। और फिर जाके वहाँ के जो गुरुचार्य हैं, गुरुजी हैं, उन्होंने मुझे बुलाया, बैठिए हम चाय पीते साथ में। तो उन्होंने मुझे कहा था कि वो गुरु, उनका ज्ञान देखिए, हिमालय में बैठे हो। तो बोले आप तो साईं बाबा आश्रम से मुंबई से आए हैं। मैंने बोला इनको किसने बताया कि साईं बाबा आश्रम मुंबई से आए हम लोग? तो बोले आपके साईं बाबा 1966 में हमारे यहाँ पे आए थे। 1966 की बात कर रहा हूँ मैं। उन्होंने ये कहा था कि आपके जो साईं बाबा हैं 1966 में हमारे यहाँ पे आए थे, और कम से कम 10 साल वो हमारे आश्रम में रहे। अंदर उन्होंने जप जाप के, साईं बाबा ने जप जाप के शिव जी के मंदिर में। बहुत से लोग कहते हैं कि वो शिव जी का अवतार है, हम तो कहते हैं कि वो ब्रह्मा जी का अवतार है। तो ऐसे साईं बाबा को जबरदस्ती गुंडागिरी करके मूर्तियां हटाना क्या औचित्य रखता है? आपको तो ये बताऊं कि अभी साल भर पहले मूर्तियां हटाई थी, मुझे लगता है शायद कानपुर होगा या तो और कहीं होगा, मेरे वो पढ़ने में आया है। मूर्तियां हटाई थी, और जब मूर्तियां हटाने के बाद वो लोग अपने घर जा रहे थे तो 4 जने थे। वो जाते जाते उनका रास्ते में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में एक जने की तत्काल मौत हो गई, वहाँ पे तत्काल मौत हो गई। मंदिर मूर्ति हटा के आए थे वो लोग, वहाँ पे रोना गाना हुआ। दूसरे रोज उन्हीं में से एक जना घर का फ्रिज खोलने गया, इतना बड़ा शॉक फ्रिज में था कि वो फ्रिज को चिपक के वहाँ पे मर गया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बाबा ने श्राप दिया। बाबा क्या करेंगे? बाबा तो भोले बाबा हैं, वो काय को श्राप देंगे? उनको क्या करना है? तो मूर्ति हटा, ये हटा, उनको मालूम है। जिनको मानना है वो मानते हैं, जिनको पूजना है वो पूछते हैं। तो मुझे ये इन लोगों का अभी तक समझ भी नहीं आया है। ये एक बार अभ्यास करें, एक बार इसके बारे में जप जाप करें, ध्यान लगाएं। मेरे ख्याल से 8-10 साल ये ध्यान में बैठे जाके हिमालय में, जहाँ हिमालय में ऊपर संत साधु लोग बैठे रहते हैं, ये ध्यान लगाएं और ध्यान लगा के इस बात का औचित्य निकालें कि क्या सच में साईं बाबा मुसलमान हैं। मेरा ये कहना नहीं है कि कौन सी जात के हैं, उन्होंने तो कभी बताया नहीं है। उनकी जात समझना, उनकी जात को मानना बहुत कठिन बात है। मैं इतने साल से बाबा की सेवा कर रहा हूँ, आज मुझे 60 साल हो गए मैं बाबा के सेवा में लगा हूँ। यह आश्रम मेरा बन के 30 साल हो गए। मैं सच कहता हूँ, मुंबई जैसे सिटी में इतनी बड़ी जगह खुद की होना ये पॉसिबल नहीं है। या तो बिल्डर लोगों की होगी, या तो बड़े बड़े सुपरस्टार एक्टर लोगों की होगी, या तो जो बहुत बड़े व्यापारी है अदानी अंबानी से के उनकी होगी, पर किसी साधारण मानव की इतनी बड़ी जमीन होना मुंबई में तो पॉसिबल नहीं है। आज ये जो हुआ है, आश्रम बना है, ये साईं बाबा की कृपा से ही ज़मीन मिली है। और जब साईं बाबा की कृपा से ज़मीन मिली है, तभी मैंने सोच लिया था कि यहाँ पे मैं साईं बाबा का आश्रम ही बनाऊंगा और उन्हीं का आश्रम यहाँ पे चलने दूंगा। पिछले 30 बरस से ये साईं बाबा का आश्रम चल रहा है। अभी हमारा ये आश्रम है, यहाँ क्या नमाज पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या अल्लाह 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 खुदा खुदा करते हैं, या जो भी साईं बाबा का मंदिर है जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ पे क्या आरतियाँ नहीं होती है, उनके ऊपर अभिषेक नहीं होता है। सभी मंदिर में बाबा के ऊपर अभिषेक होता है, रुद्राभिषेक होता है। ठीक है, रुद्राभिषेक और अभिषेक ये क्या
मुसलमानों में होता है। हिंदुओं का, हिंदू की परंपरा नहीं चल रही है। किस बेस के ऊपर, किस आधार पे ये लोग बोलते हैं कि साईं बाबा मुसलमान है? मेरा आज इतना कुछ कहने का मन नहीं था, क्योंकि मैं सुनते आ रहा हूँ काफ़ी दिनों से, कि मैंने ये भी सोचा कि मूर्ख लोग हैं ये, बकने तो क्या बकते हैं, इतने छोटे से कुछ मूर्खों के पीछे हम कहाँ लगेंगे? हमें जो अपनी सेवा करना है, बाबा ने कितने जनों को जीवदान दिया है यही लोगों को क्या मालूम। बाबा ने कितनी बीमारियां ठीक करी है, बाबा ने कितने कैंसर पेशेंट ठीक करे। हमारे यहीं की बात कर रहा हूँ मैं, और लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं शिरडी को तो गिन ही नहीं रहा हूँ, या और जगह जो बड़े बड़े मंदिर है उनको गिन ही नहीं रहा हूँ मैं हमारे यहाँ की बात कर रहा हूँ। कितने कैंसर पेशेंट हमारे यहाँ पे ठीक हुए, कितने एड्स पेशेंट मेरे यहाँ पे आए, वो ठीक हुए। वो ठीक मैंने नहीं किए, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई ताकत नहीं है। जो साईं बाबा है वो यहाँ पे सब कर रहे हैं। और होता क्या है कि जब गुरुवार को मेरे पास लोग आते हैं, मैं यहाँ पे बैठा हुआ दिखता हूँ, लोग मेरे पास में आते हैं, लोग बोलते हैं बाबा ये तकलीफ है, इसको कैंसर हो गया, फलाना हो गया, ये बीमारी है, वो बीमारी है। अब उनको लगता है कि मैं सीधे बाबा से बोलता हूँ कि बाबा ये आए तुम्हारे पास, अब तुमको संभालना है कि इनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सच कहता हूँ, वो लोग महीना 2 महीना 4-5 महीने में ठीक हो जाते हैं। ठीक होने के बाद में आके बोलते हैं अरे गुरुजी आपने तो कमाल कर दिया है। अरे भैया मैंने कोई कमाल नहीं किया है, सच कहता हूँ। ये तो साईं बाबा की मेहरबानी है, साईं बाबा का ध्यान है, इसीलिए ये बीमार ठीक हुए। तो इतने बीमार खाली मेरे ही आश्रम में ठीक हो रहे, ऐसे तो कई मंदिर हैं, कितने सारे मंदिर हैं हिंदुस्तान में, कितने बीमार ठीक होते होंगे। और बताओ कि कौन से मंदिरों में आज तक एक भी मंदिर मुझे बताओ हिंदुस्तान में, वो मंदिर का जो पुजारी है या मंदिर का जो मालिक है या मंदिर का जो भी कोई ट्रस्टी होगा, वो आके मुझे बताए कि हमारे मंदिर में यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है। एक भी मंदिर ऐसा बताओ मुझे। जबरदस्ती, क्योंकि क्या है आजकल बाबा जो है ना बहुत चर्चित है विश्व में, विश्व की बात कर रहा हूँ, बाबा चर्चित है। और जो चर्चित होता है उसके पीछे पढ़ने से थोड़ी आप लोगों को प्रसिद्धियाँ मिलती हैं, टीवी चैनलों पे नाम होता है, पेपरों में फोटो आते हैं, चर्चित। तो उन्होंने बोला बाबा को पकड़ो, बाबा की मूर्तियाँ हटाओ, उनके नाम हो रहे हैं पेपरों में, टीवी में आ रहा है। टीवी वाले जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं, नाम नहीं लेता हूँ मैं, उनको इन लोगों को पूछना चाहिए था कि आपका आधार क्या है, कि आप कैसे मुसलमान कह रहे हैं। पर हमारे देश में ऐसा है कि जो चैनल हैं उनको जितनी प्रसिद्धियाँ चाहिए, फिर आप बुरा बोलो कैसा बोलो वो चाहिए उनको, उनकी प्रसिद्धि मिलना चाहिए उनको, उनके चैनलों को जो न्यूज़ है बार बार लोगों ने देखनी चाहिए। वो काय को बोलेंगे कि आपने साईं बाबा को मुस्लिम बोला है। मेरा आपसे कहना है, हिंदू लोगों अपने धर्म को पहचानो, अपने हिंदुत्व को पहचानो, हिंदुत्व को जानने की कोशिश करो, बिखरो मत, अपने धर्म से बिखरते हुए मत जाओ, कोई मतलब नहीं है बिखरने के अंदर। अपने धर्म को, हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदू हैं इसलिए हिंदुस्तान बना है, हम हिंदुस्तान के लोग हैं। क्यों हम लोग इन बातों में बिखर रहे हैं? क्यों 10, 12, 15 खाली लोग जाके वहाँ पे बड़बड़ कर रहे हैं? उसके सामने 200 लोग क्यों नहीं जा रहे बोलने के लिए वहाँ पे उस देश के? अभी लखनऊ में कांड हुआ इतना, क्यों लखनऊ के 100-200 लोग गए वहाँ पे? तुम्हें क्या मालूम साईं बाबा कौन है? तुम कैसे बात करो, कैसे उठा के भगवान को रोड पे ला के रख रहे हो? हम एक रहना चाहिए, हम हिंदू हैं। अगर हम एक नहीं रहेंगे, सच कहता हूँ हमारी तीसरी पीढ़ी उसका क्या होगा ये हमें मालूम नहीं है। क्या आपकी तीसरी पीढ़ी आपके नहीं है? आपके बेटे, आपकी बेटी, उनके बेटे या उनके बेटे वो आपके नहीं है? आपको नहीं लगता कि आप हिंदू धर्म को संभालें? हम लोग हिंदू धर्म को लेकर आगे चले, अरे हमारा सनातनी धर्म आएंगे, इसको अगर हम नहीं संभालेंगे कौन संभालेगा फिर? मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, बस मैं आपसे एक ही बात का रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने धर्म को संभालो, अपने धर्म के प्रति वफादार रहो, अपने धर्म को जितना निभाना है उतनी निभाने की कोशिश करो। कोई पराया आदमी अपने धर्म के बारे में बोल नहीं सकता है, ना बोलना चाहिए, इस बात का आप ख्याल रखो। धर्म को पहले देखो, अपने धर्म के बारे में कोई भी शख्स कुछ भी बोलना नहीं चाहिए, हमारे भगवानों के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। तुमको नहीं अच्छा लगता तुम मत जाओ दर्शन करने, वो साईं बाबा है ना, तुम मत जाओ। तुम मूर्ति उठा के रखने वाले बाहर होते कौन हो? ये हम लोगों में एकता होनी चाहिए, हम लोगों में अपना एकपन होना चाहिए कि हम भले, जैसे बोलते हैं परिवार होता है, परिवार में 5 जने हैं, माँ बाप बेटा बेटी, क्या हम घर में झगड़ते नहीं हैं?
पति पत्नी झगड़ते हैं, बेटा बाप झगड़ता है, आप झगड़े होते हैं, पर कभी मुसीबत आ जाए अपने घर में तो क्या अलग अलग भागते हैं? हम पूरा परिवार एक होता है। वैसे हमारा हिंदुत्व परिवार एक होना चाहिए। जो भी मुसीबत आए किसी भी बात की, और वो भी भगवान के ऊपर, तो हमें एक होना चाहिए। यही दरख्वास्त मैं आपसे कर रहा हूँ। अपने धर्म को संभालो, अपने धर्म को लेकर आगे चलो, इसके अलावा कुछ नहीं है। नमस्कार।